वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुसुमलता। तो बच्चों देखो, आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 2.4 है ये, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिसके पास पुरानी बुक तो होगी नहीं बच्चों के पास। पुरानी बुक में 2.6 है और नई बुक में ये 2.4 है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन में क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें दशमलव वाली गुणा दी गई है। तो अब देखो हम इसे कैसे करते हैं। देखो बच्चों, हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन कि 0.2 गुणे में 6। ठीक है, इसको हमें इससे गुणा करना है। तो हम 0.2 है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, 2/10 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे हम 10? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है। जब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे 10 आया है। और गुणे में 6, दशमलव हटाने का ना यहाँ पे नीचे 0 आ जाती है। तो दशमलव हमने यहाँ से हटाया है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10। एक अंक है तो इसलिए 10 आया है। 2 अंक होता दशमलव के बाद तो 100 आता। तो अब देखो बच्चों, इसको गुणा करेंगे। 2 6 12 और 12/10 हमारा ये आ गया। अब हम इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? 10 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बटे में 1 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, हमने 12 लिखा और पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों देखिए, सेकंड है इसी तरीके से 8 गुणे 4.6। इसको हम 8 से गुणा करेंगे। दशमलव हटाने का हमने यहाँ पर नीचे 10 लगा दिया। 10 क्यों आया है? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, एक अंक है तो यहाँ पे 1 0 आएगी। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब हम 46 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 368 आ जाएगा। बटे का 10 हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर बटे का 10 है बच्चों, 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ के हमने 368 लिखा और पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पे लगा दिया। एक अंक क्यों छोड़ा? क्योंकि 1 0 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, 2.71 गुणे 5। तो मैंने दशमलव हटाने का, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 2 0 आ गया है। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो मैंने यहाँ पे बिना दशमलव के लिख लिया 271। दशमलव के बदले 2 0 आ गया, बटे में 5। अब 271 को 5 से गुणा करेंगे, 1355 आ जाएगा हमारा। 1355 बटे में 100। अब देखो, बटे में 100 है, यहाँ पे 2 0 है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। 1355 लिखा, पीछे से 2 अंक छोड़ा, दशमलव लगा दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा फोर्थ है क्वेश्चन। फोर्थ में 20.1 गुणा 4। बेटा इसको हम 13.55 पढ़ेंगे, 55 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 13.55 पढ़ेंगे हम। अब 20.1 गुणा 4, तो हमने इसको 201.10 लिख लिया। क्यों लिखा? दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1 0 आया है। गुणे में 4। अब 201 को 4 से गुणा किया, 804 आ गया, बटे में 10। नीचे 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे 804 लिखा और एक अंक बाद हमारा दशमलव आ गया, क्योंकि बटे में 10 था। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे ये फिफ्थ। देखो हमारा क्वेश्चन 0.05 गुणा 10। हमने इसको बिना दशमलव के ऐसे ही लिख लिया। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 लगाया नीचे, गुणा 7। फिर 5 7 35 लिख दिया हमने, बटे में 100। नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के पीछे से हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा है ये क्वेश्चन 6। देखिए, ठीक है, 211.02 गुणा 02 है, जो 211.02 गुणा 4।
हमने बिना दशमलव के इनको लिख लिया पूरी संख्या को, और दशमलव के बदले हमने 2 जीरो लगा दिया क्योंकि 2 अंक है, गुणा 4, इसको इससे गुणा कर दिया हमने बटे में 100, और फिर ये 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के पीछे से हमने दशमलव लगा दिया। ये पूरी संख्या ऐसे लिख के 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। ठीक है बच्चा। अब ये देखो 2 गुणे 0.86 है, इसको भी सेम ऐसे किया है बेटा 2 गुणे में, और इसको हमने सेम ऐसे लिख लिया बिना दशमलव के, फिर बटे में 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो नीचे लगाया। ठीक है, अब हमने 2 को 86 से गुणा करके 172 आ गया बटे में 100, फिर ये 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगती है ना बेटा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज है वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आयत की लंबाई क्या है 5। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। एक आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक आयत की लंबाई लिख ली, फिर आयत की चौड़ाई लिख ली जितनी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, फिर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई की जगह पर लंबाई लिख दिया हमने आयत की, और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई लिख दिया। इन दोनों को गुणा किया, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में सीखा है उसी तरीके से हमने गुणा किया। दशमलव हटाने के बटे में 10 आ गया, दशमलव बाद 1 अंक है तो इसलिए 10 आया है। फिर 57 को 3 से गुणा करके 171 आ गया बटे में 10। फिर हमने 171 को ऐसे ही लिख दिया, और 10 के बदले 1 जीरो के बदले पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। बेटा वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट